मिलावट पर अंकुश माननीय लगाने के मुख्यमंत्री लिए महोदय जिले की में शुरू मंशा हुआ अनुसार चिकित्सा शुद्ध विभाग द्वारा आहार मिलावट पर शुद्ध वार आहार मिलावट अभियान। पे वार करके जिला कैंपेन कलेक्टर आज से शुरू कानाराम की गई है। ने इस कैंपेन में जो विस्तार से विशेष दी तौर पे जानकारी। फोकस किया गया है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, विशेष तौर पर दूध और दूध के उत्पाद, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट जो है किसी भी स्तर पे की जाती है और वो स्वास्थ्य पे जो उनके नकारात्मक प्रभाव है, उसको देखते हुए विशेष कैंपेन लॉन्च की गई है। इस कैंपेन के दौरान जो है विभाग और जिला प्रशासन मिलके दो प्रमुख गतिविधियों पे काम करेगा। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना, उनको ट्रेनिंग देना कि हमें खाने में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें खाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें विशेष तौर पर जो हमारे सीरियन हैं, जो मिलेट्स हैं, उस मिलेट्स का हमारे खाने में कंजप्शन बढ़े, इसको लेकर एक विशेष प्रचार प्रसार की जो है गतिविधि वो की जाएगी। साथ ही इसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ज़िले के जो व्यक्ति है जिनकी बात लोग मानते हैं, चाहे वो यूथ आइकन है, चाहे नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा किया है, उन सब के हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उनकी अपील के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कैंपेन के अंदर अपने इनपुट भी दें और इसका लाभ भी ले पाएँ। इस कैंपेन में जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा, उसमें यह है कि हम जितने भी ये खाने वाली दुकानें हैं, उनकी हम एक ट्रेनिंग करें कि उनको अपने स्टोर पे किस तरीके से हाइजीन को फॉलो करना है। विशेष तौर पर जो सड़क के किनारे ठेले वाले लगते हैं या दूसरे स्टोर वाले होते हैं, आपने देखा होगा मिठाई की दुकान पे सारी मिठाइयाँ खुली पड़ी होती हैं, या ठेले पे चाट चपड़ी वाली लोकेशंस पे जो खाद्य सामग्री वो कवर्ड नहीं होती, उस पर मक्खियाँ और अन्य जो संक्रमणकारी एलिमेंट्स हैं वो उस पर मंडराते रहते हैं और इससे जो है उस पर खाने की क्वालिटीज़ पे और वो गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो उनको भी मोटिवेट किया जाएगा कि आप खाने की हाइजीन को ध्यान रखते हुए फूड में न केवल मिलावट वाले कंपोनेंट में बल्कि हाइजीन वाले कंपोनेंट पे भी जो है विशेष फोकस किया जाएगा। विभाग ने जिले में पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 600 के टारगेट 700 के आसपास सैंपल लिए हैं और उसमें जो मुझे अभी बताया गया 285 सैंपल जो है वो अमानक पाए गए हैं। इसमें हम सबका प्रयास रहेगा कि जो ये सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, विशेष तौर पे जो अनसेफ सैंपल रहे हैं जिसमें कोर्ट ने फाइनली उसको डिक्लेयर किया है, इनका हम लोगों तक प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को पता लगे कि ये पर्टिकुलर शॉप या पर्टिकुलर सप्लायर जो हैं, इनकी वैरायटीज़ लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। तो जब लोग खुद उस चीज़ का विरोध करना शुरू करेंगे तो अपना आप, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो आपके घर पे बनाने वाला है, वो उनकी क्वालिटीज़ पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो अनसेफ जो है, जो बार बार सैंपल में फेल होंगे, उनका हम मीडिया के माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार फील्ड में करेंगे ताकि लोगों में ये मैसेज जाएंगे कौन सी जगह का या कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का जो खाना है वो हमारे हेल्थ के लिए है, वो इम्पोर्टेंट है, बट वो मानकों को जो है वो पूरा नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस पीरियड के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्शंस पे काम करेंगे। इसमें प्रयास ये रहेगा कि सभी जगह, ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर कुछ ही जगहों पे सैंपल कलेक्शंस हो, सभी जगह पे सैंपल कलेक्शंस हो। विशेष तौर पर कुछ इनफॉर्मल जो सप्लाई होती है, अभी जैसे दूध की बात करें तो दूध में नॉर्मली ये डेयरी या जहाँ डेयरी में कलेक्शन होता है उन लोकेशंस को तो कवर करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गांव से अपनी बाइक पे दूध रख के लेके आ रहा है, वो जो गली में जाके बांट रहा है, तो ऐसे कई इनफॉर्मल कंपोनेंट हैं जो डोर टू डोर सप्लाई में खाद्य सामग्री सप्लाई करते हैं और उसमें जो है किसी तरह की जांचें पूर्व में नहीं हुई है, तो उनकी भी सैंपलिंग कराकर हम इस कैंपेन पीरियड के अंदर जांच कराएंगे और गुणवत्ता को एश्योर करने का जो है वो विभाग पूरा प्रयास करेगा। साथ में अभी तक हम लोग 2 ट्रेनिंग जितने भी फूड प्रोडक्ट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ कर चुके हैं। अभी 3 और बड़ी ट्रेनिंगें इनके साथ की जाएगी। इनको भी बताया जाएगा कि क्या चीज़ें हानिकारक है, क्या नहीं करना और क्या करना है। तो इसमें चिकित्सा विभाग और फूड सेफ्टी की जो टीम है और जिला प्रशासन सभी जॉइंटली इसमें एफर्ट करेंगे
और इस कैंपेन में मैं विशेष तौर पर मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से जो विशेष तौर पर खाद्य सामग्री व्यापार से जुड़े हुए हैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप प्रयास करें कि आपके वहाँ कोई ऐसी सामग्री सेल नहीं हो जो लोगों के लिए अनसेफ हो या सब स्टैंडर्ड हो। साथ ही लोग भी ये प्रयास करें, विशेष तौर पर त्योहारों के आसपास मिठाई और दूध प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, उतनी सप्लाई होती नहीं है। ऐसे में ये प्रोबेबिलिटी कहीं बढ़ती है कि उसमें मिलावटी या कुछ अन्य सामग्री है। तो ऐसा कहीं हो रहा है तो न केवल हमें सूचना दें बल्कि खुद भी इन चीज़ों से जो है वो दूर रहने का प्रयास करें। आपके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाएगी आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और विभाग जो है उस पर जाके सैंपलिंग करके उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस कैंपेन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें, आप इसमें एक भागीदार बनें ताकि इस मुहिम में हम सब मिलकर लोगों को जो गुणवत्ता वाला खाद्य सामग्री है वो प्रोवाइड करने में सफल हो सकें। यही मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ें, ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है डेट इज़ ऑल अबाउट दी आपका सब स्टैंडर्ड और अनसेफ। तो फैट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज से अगर कम उस मिल्क में फैट है तो वो सब स्टैंडर्ड में चला जाएगा। तो सैम्पलिंग करने का जो पर्पज़ यही है कि जब हम सैंपल कलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा कि कौन सा सप्लायर है जो फैट निकाल के बेच रहा है और कौन सा है जो फैट का जो मिनिमम परसेंटेज रखना चाहिए वो रख के बेच रहा है। तो आई थिंक उसमें ये निकल के आएगा, तो अकॉर्डिंगली विल टेक एक्शन। मिलावट कैसे? जैसा मैंने बताया, सैम्पलिंग जब ज़्यादा होती है तो उसी प्रपोर्शनेट के अंदर केसेस रिपोर्ट होते हैं। बट नो डाउट ये पूरी कैंपेन जो लॉन्च की है उसके दोनों कंपोनेंट